इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं वीबीएल के बारे में, जिसका पूरा नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वीबीएल आपको पता है कि कंपनी का बिजनेस जो है कोल्ड ड्रिंक के बेसिस पे है, बीवरेज इंडस्ट्री के बेसिस पे है। जो लोग बात करें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और उस हिसाब से जो बीवरेज इंडस्ट्री है उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। ये कंपनी ने इन्वेस्टर को 11 नवंबर 2016 से 26 जुलाई 2024 तक ज़बरदस्त प्रॉफिट का स्वाद चखाया है। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी ने इन्वेस्टर को परेशान भी उतना ही किया है। अभी अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि इस डेट से इस डेट तक कंपनी का जो रिटर्न है वो 2468% का है। यानी कि अगर हम मोटा माटी माने तो 24 से 25 गुना इन्वेस्टर ने इस कंपनी से पैसा बनाया है, वो भी आप देख सकते हो 7 से 8 साल के अंदर। अब 8 साल के अंदर कंपनी अगर 24 गुना ग्रोथ दिखा रही है, मतलब हर साल कंपनी ने इजीली पैसा इन्वेस्टर का 1 साल के अंदर 3 गुना करके रखा है। उस हिसाब से 8 गुना कंपनी के अंदर बात की जाए, जो हम ग्रोथ देख रहे हैं 8 साल के हिसाब से जो ग्रोथ देख रहे हैं वो हर साल का 3 गुना ग्रोथ देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर चीज़ों को समझेंगे तो कंपनी को इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन अभी की सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 26 जुलाई 2024 के बाद से दबाव में है और गिरावट में चल रही है। और इस टाइम पे इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि कंपनी की क्या ग्रोथ खत्म हो गई, क्या इस कंपनी में कुछ फ्यूचर बचा है या फिर कंपनी में कुछ दम नहीं बचा, और क्या Q3 के हिसाब से मार्केट में कुछ तेजी आ पाएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा इसका अभी Q3 का रिजल्ट वीबीएल का नहीं आया है। और Q3 के रिजल्ट को लेकर के कई लोगों को जो मार्केट में नए हैं, कंपनी के बारे में, बिजनेस को नहीं जानते, तो मैं बताना चाहूँगा कि Q3 का रिजल्ट इस बार आपको Q2 से भी बेकार देखने को मिल सकता है। और ये ऐसा क्यों होता है, हिस्ट्री है कंपनी की, जो भी डेटा हम देखते हैं उसके मुकाबले में हमने देखा है अभी तक की कंपनी का Q2 का रिजल्ट है, Q2 का वो मार्केट के अंदर काफ़ी नेगेटिव में, डाउन में आता है Q1 के कंपेयर में। उसके बाद जो Q3 का रिजल्ट है वो उससे भी ख़राब निकल के आता है, उससे भी ख़राब कंपनी की सेल्स आती है, उससे भी ख़राब कंपनी का प्रॉफिट आता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो अगर आप यहाँ पे, मैं इससे पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के बिजनेस को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रांड्स के हिसाब से मार्केट में बिजनेस कंपनी क्या करती है। तो प्रोडक्ट को समझते हैं कंपनी के ब्रांड के हिसाब से, उसके बाद आपको कंपनी के सेल्स और जो प्रॉफिट में गिरावट नजर आएगी अभी Q3 के बेस पे, उसका रीज़न आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट को देखोगे तो प्रोडक्ट के बेस पे आपको मल्टीपल ड्रिंक नजर आएगी, जिसमें अगर आप कुछ नाम को देखोगे सबसे पहले नाम क्या आता है यहाँ पर, पेप्सी का। कंपनी पेप्सी के बिजनेस में आपको नजर आएगा ब्रांड बेचती है गर्मियों के टाइम पे, और ये जो ब्रांड है कितना तेजी के साथ बिकता है वो आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपको माउंटेन ड्यू का नाम नजर आएगा, पेप्सी का नाम नजर आएगा, जिसमें मल्टीपल स्टार ऐड कर रहे होते हैं। पेप्सी में कई बार आपने सलमान खान का ऐड देखा होगा। उसके अलावा माउंटेन ड्यू के अंदर आपने ऐड और दूसरे स्टार्स का देखा होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए बात की जाए तो अक्षय कुमार यहाँ पे स्टिंग का ऐड करते हैं, ऋतिक रोशन यहाँ पे माउंटेन ड्यू का ऐड करते हैं। तो ये मल्टीपल कुछ स्टार्स है जिनका ऐड आप देख पाओगे, और इनके हिसाब से आप देखो तो सेल्स भी आपको समय के अकॉर्डिंग नजर आती होगी। अगर आप यहाँ पे देखो कंपनी की सेल्स के हिसाब से तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड है जिनको बेच करके कंपनी पैसा बनाती है। अब इनका जो बिजनेस है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बना करके बेचती हैं, कोल्ड ड्रिंक के हिसाब से जो पैकेजिंग का काम करते हैं और जो भी बिजनेस मार्केट में कर रही हैं, उसमें एक कंपनी पेप्सी के साथ मिलकर के सारे प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं और इनसे पैसा इनके पास आता है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आप सीधे तो यहाँ पर देख लीजिए कि मिरिंडा या फिर और भी जो प्रोडक्ट है उसमें अगर आप देखो तो इनकी जो डिमांड रहती है 7 अप वगैरह की, मिरिंडा वगैरह की, ये आपको कौन सी सीजन में रहती है पता होना चाहिए। ये सब कब बिकता है? गर्मियों के टाइम पर, जब बहुत ज़्यादा बात की जाए गर्मियों का टाइम आता है तो उस टाइम पर जो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूमर है वो उस टाइम पर ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में सामने से मांगता है बहुत ज़्यादा। गर्मियों के टाइम पर डिमांड एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। वो कब होता है? जब बात की जाए तो यहाँ पर दिसंबर के मंथ के बाद, जनवरी फरवरी के बाद, जो मार्च अप्रैल से जिस तरीके से धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट होती है और गर्मी के टाइम पे जब बात की जाए डिमांड इंक्रीज होती है तो उस टाइम पे ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। और अभी जो डेटा आएगा आपके सामने वो आएगा अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो अक्टूबर से दिसंबर तक आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ठंड चल रही थी। ठंड का सीजन रहता है, बरसात और ठंड का सीजन रहता है। तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर जो बारिश का टाइम रहता है, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, वो भी मार्केट में इस कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाता है, उसमें सेल्स गिर जाती है। फिर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम रहता है इसमें ठंड रहती है, तो ये भी कंपनी के रिजल्ट में नेगेटिव जाता है। तो ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर
कंपनी का Q2 का रिजल्ट खराब आया, अब कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी खराब आएगा, लेकिन जो Q4 का रिजल्ट रहेगा इसमें एक बेटर इंप्रूवमेंट निकल के आएगी। और Q4 के बाद जो कंपनी का Q1 का रिजल्ट रहेगा ये कई गुना ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। अब वो चीज़ें क्यों होती हैं मैंने आपको समझा दी। इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस चलता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे इसकी डिमांड बढ़ती है और जब ठंड का टाइम आता है, बरसात का टाइम होता है, तो कंपनी के प्रोडक्ट बिकने कम हो जाते हैं और इस वजह से जो है सेल गिर जाती है। तो ये एक रीज़न कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से जो आप Q3 का रिजल्ट देखोगे और जो गिरावट आएगी Q3 के रिजल्ट में, इसमें एक मेजर रीज़न ये है। चाहे आपको कोई कितने भी ज़्यादा बात की जाए, डिफ़िकल्ट चीज़ों को सामने रख करके समझाए, बट सिंपल और जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ एकदम नॉर्मल तरीके से, वो ये है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, डिमांड और सप्लाई का। डिमांड किस टाइम पे रहती है और किस टाइम पे कंपनी सप्लाई बढ़ा देती है अपना, वो आपको सीजन के हिसाब से समझ आना चाहिए। इसका बिजनेस जो है वो सीजनेबल बिजनेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, ज़्यादातर आप गर्मियों के टाइम पे ही देखोगे। तो दुकान की जो स्थिति है वरुण बेवरेजेस की, उसमें ROC और ROE कंपनी का 28 से 35% का है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो उस पॉइंट पे ये कंपनी के अंदर ये ग्रोथ बहुत हद तक सही है। ऐसी कंपनीज में ये चीज़ मेंटेन रखना एक अच्छी ग्रोथ का साइन होता है। और इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं उसमें कोई भी शेयर आपको गिरवी नजर नहीं आएगा। प्लेज 0% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, 0.04% का थोड़ा बहुत ही प्लेज है। मार्केट के अंदर इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो अभी 27% के आसपास नजर आ रही है। प्रॉफिट के बेस पे ये नीचे गिरेगी। तो ये ऐसे में जो ये 3 महीने 6 महीने के अंदर आप जो गिरावट देख रहे हो, ये गिरावट से भी ज़्यादा गिरावट आपको अब VBL के अंदर नजर आ सकती है। अब उसके पीछे का रीज़न मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और अगर आप इस चीज़ को रियल चीज़ों के साथ समझोगे तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ डेटा पहले के हिसाब से। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट के हिसाब से जो Q1 जो होता है वो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अप्रैल मई जून का होता है। तो उस टाइम पे इस कंपनी के जो जून का क्वार्टर Q1 का रिजल्ट होता है वो 5611 करोड़। तो आप देखो Q4 से कंपनी का रिजल्ट Q1 में काफ़ी अच्छा आ गया, 5611 करोड़ आ गया। उसके बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो जैसे ही कंपनी के अंदर बात की जाए जुलाई अगस्त सितंबर तक का डेटा आता है, उसमें इनकी सेल्स गिर जाती है। और सितंबर के डेटा से भी खराब सेल निकल के आती है इनकी दिसंबर में। आप देखो यहाँ से सेल गिरती है और ये सेल और ज़्यादा गिर जाती है। दिसंबर 2023 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और यही चीज़ दिसंबर 2024 तक के डेटा में भी Q3 के रिजल्ट में नजर आएगी। तो यहाँ पर आप सीधे देख पा रहे होगे सेल्स बढ़ी किस टाइम पे, मार्च के महीने में। यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से सेल्स बढ़ी। दिसंबर का वीक गया, Q3 कंपनी का वीक गया, ये मार्च वाला था Q4, तो Q4 में सेल्स बढ़ गई। उसके बाद फिर जून का जो आप देखते हो, अप्रैल मई जून जो 3 महीने का था, इसमें मार्च से भी ज़्यादा रिजल्ट आ गया अच्छा। तो Q4 कंपनी का और Q1 कंपनी का बेस्ट आता है, बाकी कंपनी का Q2 और कंपनी का Q3 ये खराब आते हैं, क्योंकि बारिश और ठंड के टाइम में इनकी सेल गिर जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इसको हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो ये चीज़ आपको सेम नजर आएगी 2023 के बाद भी। ये Q3 था दिसंबर का, ये नेगेटिव आया। मार्च में 4317 करोड़ की सेल पहुंच गई और जून में ये सेल सीधे डबल हो गई 7197 करोड़ के आसपास। और फिर सितंबर आया तो फिर सेल गिर गई, और यही चीज़ अभी जब दिसंबर का रिजल्ट हम देखेंगे तो इसमें ये सेल 4805 करोड़ से भी नीचे गिरती नजर आएगी। तो ये चीज़ें मार्केट में सीजनेबल डिमांड के हिसाब से होती है, और ऐसे में इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है 10 फरवरी 2025 को। तो कंपनी का रिजल्ट कैसे निकल के आएगा वरुण बेवरेजेस का, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से, कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट मार्केट के हिसाब से क्या उम्मीद से बेहतर आता है या फिर उम्मीद से खराब रिजल्ट आता है। तो उस हिसाब से भी शेयर में गिरावट और तेजी का माहौल आप देख पाओगे। बाकी ईयरली बेस पे अभी भी कंपनी मेंटेन करके चल रही है अच्छे खासे प्रॉफिट को, और बढ़ा रही है नेट प्रॉफिट को। पिछले जो 4 क्वार्टर जुड़ते हैं उससे 1 साल का प्रॉफिट बनता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देख पाओगे कंपनी में जो ग्रोथ है वो चल रही है। लेकिन अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें शेयर होल्डिंग के पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो FIS है वो 25% बैठा है, लेकिन DIS का स्टेक धीरे धीरे 4.5% से अब 7% के आसपास आ गया है। पब्लिक ने यहाँ पे माल बेचा है, बट DIS ने स्टेक सेल नहीं किया है। तो उस पॉइंट पे आपका VBL पे भी फोकस डेफिनेटली होना अभी ज़रूरी हो जाता है।